क्वेश्चन नंबर 183 श्रीमती रक्षा खड़से। Can I? क्वेश्चन नंबर 183. यस मिनिस्टर सभा उत्तर पटल पर पूछिए। वही करें। धन्यवाद मैडम। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी पहले लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर के पास थी, लेकिन उसे बाद में स्किल डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट किया गया और उसी दरमियान ग्रुप डी के सब्स्टिट्यूट नोटिफिकेशन 2016 में निकले थे कि जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप 2016 से पहले पास आउट हुए उन्हें ग्रुप डी में कंसिडर किया जाएगा, लेकिन उसी वक्त सर्टिफिकेट डिले होने के कारण 469 बच्चों को ग्रुप डी के जॉब से वंचित रहना पड़ा। क्या मिनिस्ट्री इसके बारे में कुछ आगे सोचेगी क्या? धन्यवाद। महोदया, इन्होंने जो सवाल उठा ये पूरे सदन को इस सवाल का उत्तर मैं देना चाहूँगा। दो प्रकार की परीक्षाएं भारत की सरकार डीजीटी के माध्यम से करती है। एक है ऑल इंडिया अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम और दूसरा है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट क्राफ्ट्समैन जो ITIs की परीक्षा होते हैं। आपका सवाल ऑल इंडिया अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम का है। महोदया, एक ऐसी व्यवस्था पिछले 50 वर्ष से चल रही थी जो हम लोगों ने अपने मंत्रालय में इसकी समीक्षा की और जो बच्चे जिनके बारे में आपने चर्चा किया है वो उसके पूरे तौर से विक्टिम रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो व्यवस्था थी उसमें ये होता था कि जो बच्चे ITI पास करने के बाद अप्रेंटिसशिप करने के लिए किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी के पास जाते थे और वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग या 8 महीने की ट्रेनिंग हो जाने के बाद ये आवश्यक था कि उनकी परीक्षा फिर से ले जाए। और जो परीक्षा का अभी तक सिस्टम था कि पहले हमारी DGT यहाँ से उनको कहती थी कि बच्चों की संख्या बता दो। जब एक बार बच्चों की संख्या बता देते थे तो फिर हम उनको उतनी संख्या में क्वेश्चन पेपर्स भेज देते थे। फिर वो राज्य सरकार फिर क्वेश्चन पेपर दे करके परीक्षा करा करके उसकी अपनी एंट्री करके उसको पास या फेल करते थे। पास या फेल करने के बाद फिर हमारे पास कहते थे कि आप हमको खाली सर्टिफिकेट DGT का भेज दो। फिर वो सर्टिफिकेट DGT का राज्य सरकार को जाता था और फिर राज्य सरकार उसमें भरते थे। फिर वो सर्टिफिकेट भरने के बाद फिर वापस DGT के पास आता था दस्तखत करने के लिए। और ये परंपरा 50 साल से चल रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं था कि एक सर्टिफिकेट और आपके ही नहीं पूरे अभी गुजरात में, महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र में आपने जो सवाल उठाया कि इन बच्चों को सर्टिफिकेट क्यों नहीं हुआ, अब ये नाम भरने का कोई टेंडर था और वो टेंडर अभी तक फाइनल नहीं हुआ, जिसके कारण सर्टिफिकेट पर नाम लिखने का टेंडर रुके रहने के कारण इन लाखों बच्चों का अभी तक नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी स्थिति थी जो 50 वर्ष से सामान्य रूप से चल रहा था। जब आपने ये विषय को उठाया तो इसका पूरा मैंने अध्ययन किया और उतना ही नहीं, कई राज्यों में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कई हजारों बच्चों का सर्टिफिकेट 2014 से पड़ा हुआ है। तो हमने पहला अब तय कर लिया है कि ये पूरा ऑनलाइन होगा। इस बार जिसको भी परीक्षा में दाखिल होना है अप्रेंटिसशिप का, ऑनलाइन जो हमारा MIS पोर्टल है उस पर आएगा, हम यहीं से परीक्षा करेंगे, OMR शीट भेजेंगे, उसका परीक्षा होगा और ऑनलाइन डिक्लेयर करेंगे। सवाल उठता है इन बच्चों का, जिन 2 लाख 2.5 लाख बच्चे जिनका 3-4 साल से सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ है, मैं ये काम कठिन है, लेकिन अब यहाँ से हम लोगों ने तय किया और आज सुबह ही हमने तय किया है कि अब यहाँ से सर्टिफिकेट भरने के लिए नहीं भेजेंगे। ये 2-2.5 लाख जो बच्चे हैं इनका सर्टिफिकेट जो पास कर गए हैं राज्यों से उसकी सूची मंगा करके यहीं भरवा करके यहीं सर्टिफिकेट इशू करके उन बच्चों को भिजवा देंगे। और आने वाले दिनों में मैं आश्वस्त करता हूं कि किसी ने भी, मैंने भी थोड़ा देर से देखा, किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी परीक्षा इस देश में होता है जहां सर्टिफिकेट 4 बार दिल्ली और अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और भोपाल जाता है, दस्तखत होता आता है, नाम जाता है। ये पूरी व्यवस्था ऐसी थी, इसको हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया है। और माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों के बाद आप पर बहुत प्रेशर आएगा ITIs के बारे में। हम लोगों ने तय किया है कि ITIs का पूरा मॉडल रिवैम्प कर दें ताकि आने वाले दिनों में जो बच्चों के साथ दुर्दशा होता है उनकी परीक्षाओं को लेकर के, उनके गुणवत्ता को लेकर, इसको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपके प्रयास से इस 4 लाख बच्चों का सर्टिफिकेट थोड़ा वक्त लगेगा, दिल्ली में भरवा करके दे सकेंगे ताकि ये बच्चे विभिन्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह में अपना आवेदन समय दे सके। आपने इस प्रश्न को उठा करके देश के 4 लाख बच्चों का बहुत बड़ा कल्याण किया। आपने भी निर्णय अच्छे करके बच्चों के दृष्टि से सोचा।